क्या कर रहे हो पापा? बेटा देख रही हो, जैसे किताबों की लिस्ट बना रहा हूँ मैं अपनी। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारी बुक्स हैं। जी बेटा। क्या आपने अपने दोस्तों को इनके बारे में बताया? नहीं, क्यों? क्योंकि बुक से तो नॉलेज मिलती है। बिल्कुल ठीक है। आपको अपने दोस्तों को इनके बारे में बताना चाहिए। अच्छा आइडिया आपका। लाओ ये कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं आपको अपने खजाने के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे खजाने को। जी हाँ, मेरा सबसे प्यारा खजाना यही है और आजकल ये मेरे बहुत काम आ रहा है, बहुत साथ दे रहा है मेरा। कहा जाता है कि किताबें जो हैं आपकी दोस्त होती हैं। वो आजकल मुझे साक्षात दिख रहा है और एकदम चरितार्थ ये हो गया है। किताबें पढ़ने से हम पॉजिटिव रहते हैं। किताबें पढ़ने से हमको नए नए रास्ते मिलते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे लोग सफल हुए, उनका रास्ता क्या था। जो उनको कई साल सफल होने में लग गए होंगे, वो हम कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में जान जाते हैं कि क्या रास्ता था। किताबें पढ़ने के लिए हमें आसान किताबें चूज़ करनी चाहिए। वो किताबें चूज़ करनी चाहिए जिनको आप कंफर्टेबली पढ़ सकें। अपने इंटरेस्ट की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। उन लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए जो उनको पढ़ने का शौक़ है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो भी ये किताबें आपके काम आएंगी। और अगर आप सफल हो चुके हैं तो भी ये किताबें आपके काम आएंगी। आपको और आगे कैसे सफल होना है उसमें रास्ता मिलेगा। मैं एक बार ओशो के बारे में पढ़ रहा था, सुन रहा था। पता चला उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली। दोस्तों, आपने कितनी पढ़ी हैं? ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि हर किसी को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक गोल हम आज से ले सकते हैं कि कम से कम 100 किताबों को पढ़ना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास करीब 500 से ज़्यादा किताबें हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा डिटेल में इनको दिखाता हूं, जो उससे ही सारा फ़र्क पड़ता है। इसके बाद बेचना सीखो, सफल बनो, सिवखेड़ा, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, ट्रंप कैसा की, जीत हो या हार रहो तैयार, शिखर पर मिलेंगे जिग जिगलर, जीत आपकी, सिवखेड़ा। ये बहुत ही पॉपुलर किताबें हैं जो अभी आप देख रहे हैं। इसके बाद द सीक्रेट ऑफ विनिंग बाई अमनदीप ठिंड, 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट टी कियोसाकी, बिजनेस स्कूल। इसके बाद सवाल ही जवाब है। अगर आपको सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी रखनी है तो ये किताब बहुत अच्छी लगी मुझे। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, रे डी स्ट्रेंट। इसके बाद ये भी किताब है, बीमार होना भूल जाइए, ये भी अच्छी किताब है। आपका शरीर और प्रदूषण, इसमें सारी चीज़ें आपके बारे में, आपको किन चीज़ों की कमी होती है, कैसे उनको आप पूरा कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके बाद में अच्छी किताब है ये, संकट सफलता की नींव है। आपके अवचेतन मन की शक्ति, इनर इंजीनियरिंग, ये सदगुरु ने लिखी है, मुझे बहुत अच्छी किताब लगी। यू कैन हील योर लाइफ, बहुत ही अच्छी किताब है, भाई लुइस एल है। इसके अलावा सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ब्रायन ट्रेसी, ये कुछ किताबें हैं। डॉक्टर वैन डायर, बदले विचार बदलेगा ज़िंदगी। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उन लोगों के लिए किताब, क्रोध करुणा की, क्रोध से करुणा की तरफ, डॉक्टर प्रमोद जैन, बहुत अच्छी किताब है। लोगों को 90 सेकंड में कैसे प्रभावित करें। इसके बाद डेल कार्नेगी की है लोक व्यवहार, हर किसी को पढ़ना चाहिए। स्पष्टता ही शक्ति है। ये कुछ किताबें हैं जिनमें से आपको जो पॉपुलर लगें वो आप चूज कर सकते हैं। ओनली लव इज़ रियल, बहुत ही अच्छी किताब लगी मुझे, डॉक्टर ब्रायन बीज की। इन्हीं की दूसरी किताब है मैनी मास्टर्स मैनी मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, बहुत अच्छी किताब। इसके बाद ये कुछ किताबें हैं, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, मैं समय हूँ, दीप त्रिवेदी। आनंद से टक्कर, कलाम सर के सक्सेस पाठ, लक्ष्य ब्रायन ट्रेसी,
ओशो की कुछ किताबें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि कुंडलिनी और समाधि। जो ह्यूमन चक्राज होते हैं उसके बारे में अच्छी किताब है, द चक्राज बुक बाय ओशो। मुद्राज, उसके बाद सारे ध्यान मेडिटेशन में से सीखता हूँ, ध्यान योग बाय ओशो। व्हील्स ऑफ लाइफ, इसके अलावा प्राणायाम, योगा, ये कुछ मेरे पास किताबें हैं। कुछ मेरे पास धार्मिक किताबें भी हैं, महापुराण्स हैं। ये इस्कॉन द्वारा प्रसारित कुछ बुक्स हैं, ये मेरे पास हैं, जिनको मैं टाइम पढ़ता हूँ। ये 3 किताबें मैंने जल्दी में पढ़ी हैं। दीप त्रिवेदी ने लिखी हैं कृष्ण जी के बारे में, उनकी जीवन गाथा के बारे में। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में कहानी समझाई गई है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये सारी किताबों का मेरा स्टॉक, मेरा कह सकते हैं मेरे पॉजिटिव रहने का कारण। और इनमें से अगर आप मुझसे पूछते हैं 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको, डॉक्टर जोसेफ मर्सी द्वारा आपके अवचेतन मन की शक्ति। इसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। और शिवखेड़ा की किताबें ये सारी अच्छी हैं जो आपको हर किसी को पढ़नी चाहिए। बट अगर आप पूछते हैं एक इनमें से, पूरे में से एक जो अवश्य पढ़ना चाहिए, तो वो है ये महाग्रंथ हमारा श्रीमद् भागवत गीता। अलग अलग इसमें लिखा है, ये जो है इस्कॉन इसको देते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में है, सरल भाषा में है। मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि इसको, इस महाग्रंथ को ज़रूर लें, अपने घर में रखें और उसको पढ़ते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ बुक्स आप अपने लिए ज़रूर चूज़ करेंगे, अपने जीवन को पॉजिटिव बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे और अपने बच्चों को भी आदत डालेंगे, खुद भी आदत डालेंगे। धन्यवाद। विश यू वेल्थ।